देखो ध्यान से बच्चों, इसके अंदर जो ये पाठ है वांगमयम तप है, चौथा श्लोक में बताया गया है इस संसार में सात्विक भोजन करने वाले जो लोग होते हैं, सात्विक भोजन प्राणी, जो वो कैसा भोजन पसंद करते हैं ये बताया गया है। अर्थात हमें कैसा भोजन करना चाहिए। ठीक। आयुः सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रम्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। सात्विक प्रिया, सबसे लास्ट में जो शब्द है सात्विक प्रिया, इसका मतलब है सात्विक भोजन पसंद करने वाले लोग। किताब में देखो, श्लोक के अंदर ध्यान रखो, शब्दों पे उंगली रखो। सात्विक पुरुष को प्रिय लगने वाला भोजन, सात्विक प्रिया, सात्विक पुरुष को प्रिय लगने वाले। आयु को बढ़ाने वाला आयु, सत्व बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल ताकत को बढ़ाने वाला, आरोग्य निरोगता देने वाला, सुख देने वाला, और प्रीति प्यार को विवर्धना बढ़ाने वाले। पहली लाइन में जो शब्द हैं ये सारे ध्यान रखो। आयु, उम्र, सत्व, बुद्धि, बल, ताकत, आरोग्य, निरोगता, सुख और प्रीति, प्यार, विवर्धना बढ़ाने वाले। जिस भोजन से ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं ऐसी। रम्या, रम्या का मतलब है जिसमें रस हो, रस युक्त। स्निग्धा, चिकना, अर्थात जिसमें कुछ चिकनाई हो, यानी घी से युक्त। स्थिरा, स्थिर रहने वाले। हृदया, हृदय को अच्छे लगने वाले। भोजनम, भोजन को। आहारा, ऐसे भोजन को सात्विक प्रिया, सात्विक पुरुष पसंद करते हैं। ठीक। 5वां श्लोक देखो। 5वें श्लोक में तामसी लोगों के लिए बताया कि तामसी जो पुरुष होते हैं, अर्थात सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के गुण होते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, और जो तामसी भोजन करते हैं वो तमोगुण उनको आता है, और जो राजसी भोजन करते हैं उसमें रजोगुण आता है। 5वें श्लोक में बताया गया है कि तामसी पुरुष कैसा भोजन पसंद करते हैं। ध्यान से देखो। यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, यात यामम होता है कि जो भोजन 3 घंटे पहले पकाया गया हो उसको यात यामम बोलते हैं। 3 घंटे पहले पकाया गया भोजन। और गत रसम, जिसमें से रस जा चुका हो उसको कहते हैं गत रसम। और पूति, जिसमें से दुर्गंध आती हो, दुर्गंध से युक्त, उसको पूति। और पर्युषितम, बासी, पर्युषितम बासी। उच्छिष्टम, अन्यों के द्वारा जूठन, अर्थात जूठा छोड़ा गया, दूसरों के द्वारा जूठा, ऐसा। और अमेध्यम, अपवित्र, अर्थात जिसको छू भी नहीं सकते, ऐसा भोजनम तामस प्रियम, तामसी पुरुष को प्रिय लगता है। तामसी पुरुष को ऐसा भोजन प्यारा लगता है जो 3 घंटे पहले पकाया गया हो, जिसमें से गत रसम, रस जा चुका हो, पूति दुर्गंध युक्त हो, पर्युषितम बासी हो, यत जो, उच्छिष्टम अपि और जो जूठा भी हो, च और अमेध्यम जो अपवित्र हो, अस्पृश्य हो,
ऐसा भोजन तामसी लोग प्रिय करते हैं। ठीक, तामसी लोग उसको प्यारा कर लगते हैं, लेकिन उसको प्यारा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। आगे सुने, छठा श्लोक देखो। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब इस श्लोक में बताया गया, जो पाठ का नाम है ना वाङ्मयम तपः, इस श्लोक में बताया गया है कि वाङ्मयम तपः क्या होता है। वाङ्मयम होता है वाणी संबंधी और तपः होती है तपस्या। उच्चते कहा जाता है, वाणी रूपी तपस्या कहा जाता है। किसको कहा जाता है वाणी रूपी तपस्या? अनुद्वेग कर्म। अनुद्वेग कर्म होता है क्षुब्ध न करने वाला, अर्थात दुख न देने वाला। ऐसी वाणी जो दूसरे को दुख ना दे, ऐसी वाणी। और वाक्यम, ऐसा वाक्य सत्यम, सच्चाई से युक्त हो, प्रिय हितम, और प्यारा हो, हितकारी हो। यत, जो वाक्य दूसरे को दुख न देने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी हो, और स्वाध्याय वैदिक अध्ययन का, अभ्यसनम अभ्यास करने वाला, अर्थात वेद जिसको बता रहे हैं, वेदों से लिया गया ऐसा वाक्य, यानी कि परमेश्वर के नाम का जप, उसको कहते हैं स्वाध्यायाभ्यसनम, भगवान के नाम का जाप, उसको कहते हैं वाणी संबंधी तपस्या। आगे सुने, वाणी रूपी तपस्या किसको कहते हैं? ध्यान से देखना, पहली लाइन कि दूसरे को दुख न देने वाला वाक्य हो, सच्चाई से युक्त हो, प्यारा हो, हितकारी हो, और वेदों के द्वारा बताया गया हो, वैदिक अध्ययन का अभ्यास हो, उसको वाणी संबंधी तपस्या कहा जाता। अगला श्लोक देखो। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। कौन सा दान सात्विक कहा गया है, सतोगुणी कहा गया है, ये बताया इसमें। दातव्यम अपि, यानी कि देने योग्य भी हो। देने योग्य अर्थात कोई वस्तु हम दान करते हैं वो वस्तु देने योग्य हो। और यद दानम, जो दे रहे हैं, जो चीज़ें दान कर रहे हैं, वो यद दानम दीयते अनुपकारिणे, उपकार न करने वाले के प्रति, यत दीयते, जो दिया जाता है, ऐसा दान जो देने योग्य हो, और उसको दिया जाए जिसके बदले हमारा कोई उपकार ना करे। हम किसी को कोई दान देते हैं, उसके बदले अगर उपकार करवा लेते हैं अपना, तो वो दान नहीं कहलाता। पहली लाइन में ये बताया कि दातव्यम, देने योग्य हो, यत दानम, जो दान वो अनुपकारिणे दीयते, उपकार न करने वाले को दिया जाए। समझे? उपकार न करने वाले को जो दिया जाता है, देशे काले च, देश और स्थान पर, उचित देश में, स्थान में, उचित समय में, और पात्रे, उचित व्यक्ति को, ये तद्दानम, वही दान, सात्विकम स्मृतम, सतोगुणी कहा गया है। वही दान सतोगुणी कहा गया है जिसको हम उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति को देने योग्य दान देते हैं, और जिसके बदले हम कुछ नहीं लेते हैं, उसको ही दान कहा जाता है। समझे? उदाहरण के रूप में आपको समझा सकते हैं। जैसे हम कोई गाय रखते हैं घर में, हम कहते हैं गौ सेवा करते हैं, उसके बदले गाय हमें क्या देती है?
दूध देती है ना, तो हम अपने लालच में गाय की सेवा कर रहे हैं। उस गाय की सेवा करो जो दूध ना देती हो, तब मानेंगे गौ सेवा कर रहे हो। समझे? तो ये आपने श्लोक पढ़े हैं, ये गीता से लिए गए हैं और बहुत ही सुंदर हमें संस्कार देने वाले श्लोक हैं। इनको पढ़ करके इन पर अमल करना चाहिए। ठीक है? अब इसके अभ्यास के प्रश्न देखो। देखो पहला जो इसमें जो प्रश्न है ना, पहला प्रश्न, ये सारे श्लोकों को आपने क्या करना है, सारे श्लोकों को गाना है। क्या करना है? पढ़ना है, इनके बोल बोल के गाना है। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना।